बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं एलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस से आपसे मुखातिब हूँ। इस वीडियो में 6th क्लास हम सब्जेक्ट इंग्लिश के चैप्टर 9 के बारे में बात करेंगे। ये हमारा स्पोर्ट्स का चैप्टर है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे हर चैप्टर में सब टॉपिक्स भी होते हैं, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले कर्लिंग का टॉपिक है। कर्लिंग भी एक गेम है जो बर्फ़ पर खेले जाता है। इसमें 4-4 खिलाड़ियों की टीमें होती हैं और इनके पास एक हैंडल होता है जिस पे एक मखसूस पत्थर लगा हुआ होता है और इसको बर्फ़ के ऊपर खेला जाता है। और इसमें कोशिश की जाती है कि जो दायरे बने होते हैं उसमें से मुखालिफिन को दायरों से बाहर निकाला जाए। ये इसके बारे में माना जाता है कि ये स्कॉटलैंड वाले दावा करते हैं कि ये खेल हमारा है। माहिरीन आसार कदीमा ने वहाँ से इसके एक पत्थर को दरियाफ्त किया था। इसकी वजह से ये लोग कहते हैं कि ये खेल हमारे से शुरू हुआ है, लेकिन इसको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में भी खेला जाता है और अब ये 19वीं सदी में ये कनाडा में खेल खेला जाता है। कनाडा के क्यूबेक में इसको खेला जाता है। इसके लिए एक मखसूस किस्म का लफ्ज़ बॉन्सपेल भी यूज़ होता है जिसको जर्मन ज़ुबान में अच्छा खेल कहा जाता है। अब आपके सामने इस चैप्टर के रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है। आपने इसको अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट डाउन करना है। आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है कि मैंने कॉपी पे कैसे काम अटैम्प्ट किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से आप भी करेंगे। पहले हम मुश्किल अल्फाज के मायने यानी डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग राइट करेंगे। उसके बाद हम लोग रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग जो है हमने वो सारी की सारी हमने अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट डाउन करनी है। हमारे पास रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारे पास 1 से लेके 5 तक है। हमने ये सारी की सारी अपनी कॉपीज़ के ऊपर अटेम्प्ट करनी है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक इसमें अटेम्प्ट किए हुए हैं। आपने नोटबुक के ऊपर आपने सेम वैसे ही इसके ऊपर अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, ये भी हमारा गेम से रिलेटेड है। ये एक तरह का खेल है। इसमें एक रीछ को नचाने वाला या रीछ को करतब दिखाने वाला एक वो मुसन्निफ़ के स्कूल में आता है रीछ के साथ। तो उसको देखते हुए मुसन्निफ़ जो है वो अपनी मदर के बारे में याद करता है कि उसकी मदर उसको बताती हैं कि उन्होंने भी एक ऐसा गेम खेला था। अब आपको यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज नज़र आ रही है, तो इसकी एक्सरसाइज भी हम कॉपीज़ के ऊपर करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। आप लोगों ने बस इतनी कोशिश करनी है कि आपको जो इस चैप्टर में जो डिफ़िकल्ट अल्फाज नज़र आ रहे हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आप उनको अंडरलाइन करेंगे। उनको अंडरलाइन करने के बाद आपने उनको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक्स के ऊपर। और उसके बाद आपने जो आपके जिस तरह से आपको स्लाइड चलती हुई नज़र आ रही है बिल्कुल इसी तरह से आप वर्ड्स मीनिंग नोट डाउन करोगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग में हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं। हम उन 4 क्वेश्चंस को नोटबुक के ऊपर अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन आ जाती है। रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन भी हमने बिल्कुल सेम उसी तरह से अटेम्प्ट करनी है जैसे आपको इस स्लाइड में नज़र आ रही है। आप बिल्कुल वैसे ही अपनी नोटबुक्स के ऊपर नोट करेंगे। रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन के आपके पास 3 क्वेश्चन हैं। आप ये तीनों क्वेश्चन इसी तरह से अटैम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है हिमालयन ब्राउन यानी हिमालय का भूरा। ये भी एक बियर के ऊपर टॉपिक है। इसमें भी एक बियर को हंट करने का तरीका बताया हुआ है और उसको गेम के तौर पे लिया हुआ है कि कैसे एक शिकारी पार्टी जो होती है वो जाके उसके गार के अंदर धुआं दे के उसको बाहर निकालती है। उस बेचारे को पता भी नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है और वो उनका शिकार बन जाता है और वो उसको अपनी राइफ़ल से शूट कर देते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इसमें आपने क्वेश्चन आंसर्स हैं। आपने ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपीज़ के ऊपर करने हैं, लेकिन पहले हम वर्ड्स मीनिंग करेंगे। इसके पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग को अंडरलाइन कर लेंगे। उसको हम अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हमारे पास रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन है। तो रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन में भी आप देखेंगे कि एज़ इट इज़ जैसे आपके पास ये स्लाइड आ रही है आपने उसी तरीके से आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर इसको नोट डाउन करना है। और आप देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। आप बिल्कुल सेम वैसे ही आप वही क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करोगे बिल्कुल उसी तरीके से। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है कि आप इसको वीडियो को आपके लिए बार बार चलाना मसला हो रहा तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। 6th क्लास अब हमारा यहाँ पे यूनिट नंबर 9 जो है वो बिल्कुल एंड हो गया हुआ है।